शरा जी, सेकंड सेशन हमारा अमेजोन FBA होलसेल का। और मेरा नाम काशिफ हुसैन और लीड ट्रेनर फॉर JDC IDCD। हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस ऑन अमेजोन फ्रॉम FBA होलसेल बिजनेस मॉडल। और सेकंड सेशन के अंदर जो है, अब हमने कुछ चीज़ें देखी कि होलसेल है क्या, कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, कुछ एक्सटेंशन का पता चल गया, उससे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम आगे बढ़ते हैं कि हमने हंटिंग करनी कैसी है, किस तरह से करना है। तो हमारा जो फेज है वो अब प्रोडक्ट हंटिंग का है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमारे पास बेसिक टूल जो है वो हीलियम 10 का भी है। अगर आप वाइजली थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हीलियम 10 के अंदर नंबर ऑफ सेलर का भी ऑप्शन मौजूद है कि सेलर कितने होने चाहिए। तो अगर आप नंबर ऑफ सेलर आप 4 से 20 कर दें, होलसेल की प्रोडक्ट आ जाएगी। रेटिंग आपने 4 कर दिया मिनिमम, रिव्यू आपने कम से कम 25 कर दिया, आप 25 से ऊपर चाहिए। और अब आपने BSR भी सेट कर दिया वहां पे कि मैक्सिमम BSR 35,000। अब क्या होगा, क्राइटेरिया के मुताबिक होलसेल की प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट होगी और उसको शॉर्टलिस्ट करके आपने क्या करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, ब्रांड का मालूम करना है। बहुत सारे तरीकेकार आगे हैं कि हम किस तरह से आगे काम कर सकते हैं। लेट्स सी कि अगर हमारे पास टूल काम करता है इस वक्त। ठीक है, हमारे पास जो है वो हीलियम 10 आ गया है। हम ब्लैक बॉक्स पे जाएंगे सिंपली एज वी डिड इन प्राइवेट लेबल, और एडवांस मोड पे चले जाएंगे एज वी डिड इन प्राइवेट लेबल। सेम थिंग, मार्केट प्लेस, किस मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं आप उसमें आ जाए। कैटेगरी है, आप कैटेगरी जो आपको बताया था वो आप सारे निकाल लें। आप गेटेड में काम करना चाह रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं। आपका क्लाइंट बोलेगा नहीं यार ग्रोसरी में करो, हम उससे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्लाइंट्स के डिमांड के ऊपर। कोशिश करें किसी एक नीश में काम करें ताकि आपका स्टोर जो है लगे कि कोई भाई जनरल स्टोर नहीं है बल्कि क्या है, स्पेसिफिक स्टोर है। तो मैंने क्या किया भाई, अभी इस वक्त कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। रिव्यू मैंने क्या कहा था, कम से कम 25, 4 रेटिंग, BSR मैक्सिमम 35,000। बेस्ट सेलर में कम से कम BSR में 100 मिनिमम रख लें ताकि इतने भी हाई फाई ना मिले कि आपको मेहनत आपकी बेकार हो जाए। शिपिंग साइज स्टैंडर्ड, FBM की सूरत में सब। मैक्सिमम वेट 5 पाउंड। अगर आप लाइट वेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, 1 पाउंड पे सर्च करें तो आपको छोटे और लाइट प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे ही तो जितना छोटा और लाइट प्रोडक्ट करेंगे और प्राइसेस $2 आपको बचेगा, उसके अंदर $20 का रिटेल प्राइस होगा, तो आपके लिए अच्छा है। आपके जो है शिपिंग और बहुत सारी चीजें FBA फीस कम लगेंगी। फुलफिलमेंट बाय हमने FBA और FBM रखना है, नॉट Amazon। वेरिएशन छोड़ दें, लिस्टिंग एज भी छोड़ दें। ठीक है, प्राइस 20 से 100। मंथली रेवेन्यू कम से कम $8,000, 300 यूनिट। ये मरे से हमारा कम से कम 300 तो बिक ही रहा हो ना भाई। तो 300 बिक रहा है तो फिर आपको कुछ मिलने के चांसेस है, वरना क्या मिलेगा। नंबर ऑफ सेलर भी लगेगा। यस, कितना लेंगे हम भाई, 4 से 20। 20 ले लें, होता नहीं। नॉर्मली ये होता है कि 15 से 12 से 20 तक अगर सेलर मौजूद है तो चांसेस ये होता है कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं होगी। चांसेस, हाई चांसेस ये होते हैं। फिर भी आप केयरफुली काम करें। आगे प्रोडक्ट्स आपके पास सारी होलसेल की, ठीक है। और वाटर फाउंटेन विद वायरलेस शूज, एडिडास के शूज हैं, भूल जाएं। ये क्या है, क्लारा क्लार्क। क्लार्क जो है वो इंग्लैंड का एक ब्रांड है। और है क्या चीज, ये मैट मैट है क्या, बाथरूम रग है। क्लारा साहब के 2 सेलर है सिर्फ। चांसेस क्या होंगे भाई, इसकी वजह ये 7 दिन की रिपोर्ट देता है आपको हीलियम 10, 7 डेज की। तो इसलिए इसमें से सेलर निकल चुके होंगे, दैट्स व्हाई यू आर नॉट सीइंग इट। एरो, प्रिसिशन, NFL राइको, गैलरी, सॉक्स,
डॉन सॉक्स, इसके सारे कितने हैं भाई? इसका बाय बॉक्स ही सप्रेस हुआ हुआ। हार्नेस, पेट हार्नेस, 17 सेलर, सही भाई, $21। अब मैं कुछ चीजें मफरूजे पर भी बात करूंगा, ठीक है? तो उसके रिजल्ट की हम निकाल नहीं सकते उसकी वजह है। अच्छा, ये आपके पास वॉर्टेक्स का ब्रांड है, इसको कॉपी करें यहां से। जब तक के लिए आपने क्या करना है, गूगल पे एज इट इज को रख के सर्च करना है। आपको पॉसिबली यहां से बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, हो सकता है इसका ब्रांड का वेबसाइट भी मिल जाएगा। आ गया वॉर्टेक्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स कहां से आ गया? ये भी कोई है, ऑप्टिक्स फॉर बर्डिंग, ये भी कोई वेबसाइट बेच रहा है। ये वॉलमार्ट पर भी बिक रहा है, एक ड्रॉप शिपिंग हो रहा होगा, अमेजन से उठा के वहां बेच रहे होंगे। वॉर्टेक्स, बिनोक्यूलर, छोड़ दें। अब ये हमारे पास तरीका है सोर्सिंग का कि MSRP जो है वो $28 का है, ठीक है? वॉर्टेक्स की साइट पे ब्रांड कभी भी अपने रीसेलर से लो प्राइस से बेचने की कोशिश नहीं करेगा। ब्रांड को एक रिटेल, हाई रिटेल प्राइस मेंटेन रखना है। अब उस पर क्या होगा कि रीसेलर जो है वो खरीदेंगे। अगर ब्रांड ही सस्ता बेच रहा है और रीसेलर महंगा बेच रहा है तो लोग तो ब्रांड से खरीदेंगे ना। ये एक पॉलिसी एक होती है बिजनेस के अंदर। ये कितने बेच रहा है भाई यहां पे? 21.99 का वोर्टेक्स, ऐसे ही है। MSRP कितना है भाई? 28.9 ब्रांड की जो प्राइस है, और ये क्या है? 21.99। तो थोड़ा सस्ता मिल गया ना आपको। Amazon में शायद 21 का ही बिक रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई इस ब्रांड को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर इसकी सोर्सिंग आपको ढूंढनी पड़ेगी इसी तरीके से कि ये सोर्सिंग कितने लोगों के पास से मुझे मिल सकती है, कहीं है मौजूद, आपको वहां से निकालना पड़ेगा। और आपको अगर ये मिल जाता है, ब्रांड से कम्युनिकेट करते हैं और ब्रांड आपको अप्रूवल दे देता है, तो ब्रांड हो सकता है कि आपको प्राइस ये इसके मुकाबले में अच्छे प्राइस दे, सोर्सिंग प्राइस। तो ये जब पता चलेगा जब ब्रांड आपको प्राइस देगा, या फिर किसी होलसेलर की वेबसाइट पे प्राइस मौजूद होगा कि अगर आप 10 आइटम लेंगे तो इतने का, 20 देंगे तो इतने का, 50 देंगे तो इतने का। तो ये उस तरह से फिर बिकता है। अब हमारे पास कीपा, ये रहा, क्लासें ली तुमने? ली थी शुरू की, जो मिस किया था, ये रहा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यही आपको पता चल जाएगा FBM कितने और FBA कितने। ऐसी बातें नहीं किया करो भाई कि बंदा हिल जाए। इस प्राइम पे क्लिक करो, 16 से कितने बचे? 5 FBA, बाकी क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? यस, इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपको कहीं से मिलेगा, होलसेल कहीं से मिलेगा आपको, जहां पे सस्ता बिक रहा है। लोगों को पैसे मिल रहे हैं तभी तो 17 लोग बैठे हुए हैं भाई। ठीक हो गया? होलसेल भी हो सकता है, ड्रॉप शिपिंग भी हो सकता है, FBM की सूरत में तो वही हो रहा है हमें। और कीपा लोड हो जाए तो फिर हम देखते हैं। कीपा Amazon does not provide any data for this product। अच्छा, इस कीपा के पास का कोई डेटा मौजूद नहीं है, हम आगे आए थे, ठीक है। शिव, क्या है भाई ये? टॉवल नैपकिन होल्डर, देख लेते हैं इसको। एक प्रोडक्ट मैं शॉर्टलिस्ट करूंगा यहाँ पे, उसके बाद उसको हम पूरा इसकी स्टडी कर लेंगे ताकि मैं ये अंदाजा हो जाए कि हमने करना है। 4 सेलर है, ये ग्राफ यहाँ पे अपलोड हो रहा है कीपा का। ये हीलियम 10 से इस तरह से हम शॉर्टलिस्ट करके बाकी स्टडी क्या करेंगे, कीपा पे कर लेंगे। इधर से लॉगिन कर लें, आ गया भाई, बेहतरीन। यूज को हटा दें,
इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, न्यू रहने दें, बाय बॉक्स है, सेल्स रहेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, 3 मंथ्स पे आ गया, ठीक है। दिख रहा है, इसको भी हटा दें। अब क्या है मेरे पास भाई कि BSR, उसका बाय बॉक्स प्राइस, सेल्स रैंक, ठीक है। Amazon पे नहीं है, नहीं है। BSR कहां तक है भाई, 15,000 तक, एक्सेप्टेबल है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहां पे रहा है, इधर रहा है, 7,292 पे। अभी हम देखते हैं इसके बारे में। तो ये BSR हमारे टारगेट के अंदर है। असल जो चीज है वो है प्राइस, 22.99, 19.99, 19 के बाद ये कहां तक गिर गया भाई, 0.2, 18.64, 18.64, 18.64, 18.60 पे क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं इसको सेल करना? अगर तो ये आपका ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक इवन, तो फिर ठीक है, इसको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा भाई कि अगर मैंने 21.99 से नीचे बेचा तो मेरा तो लुटिया गोल, खत्म हो जाएगा मसला। अब आप क्या करेंगे, अगर 21.99 आपका ब्रेक इवन था, आपने क्या करना है, ये पूरा पीरियड वेट करना है, लेट इट गो अप। सही है, ये कोई एक सेलर होगा जो कि कंपीट कर रहा है, उसके बाद जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया, शूट कर गया ऊपर, बिकना शुरू किया ऊपर दोबारा, और वो आप देख लें दोबारा से 25.9 पे चलेगी। सही है भाई, ये ग्राफ देखने का फायदा हुआ। Amazon नहीं है, ये पता चल गया। एक और चीज बताऊं मैं आपको, कब कितने सेलर आए थे, 3, नीचे नीचे वाली बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे 1, 4, 3, 4, 4 ही है कोई। इसका मतलब ये इट्स हार्ड टू गेट ऑन बोर्ड। ये भी मसला आपके साथ हो सकता है कि आपको अकाउंट ना मिले, और हो सकता है कि मिल भी जाए। इसका मतलब ये वो अकाउंट देंगे नहीं किसी को, दे विल रिफ्यूज यू, इन्हें हम किसी को अकाउंट नहीं दे रहे। हमारे ये हो सकता है कि सिर्फ इनके सिलेक्टेड D&M स्टोर हो जो कि बेच रहे हो। सही है भाई। अब क्या है, ऑफर्स देख लिए हमने। एक और चीज मैं दिखाना चाहता था, वो ये था, एंजॉय द डेटा। कीपा आपको बता रहा है कि 90 डेज में और करंट प्राइस, और ड्रॉप कब हुआ था सबसे कम, 8.80 2017 में, डोंट केयर 2017 का। 2018 2016 में Amazon भी आया था, पहला कॉलम जो है। दूसरा कॉलम 90 डेज का हम देखें, अगर आप लास्ट 90 डेज क्या प्राइस है, 21.69। अगर ये आपका ब्रेक इवन है या प्रॉफिटेबल प्राइस है 21.69, तो आप क्या बोलेंगे यार, 3 महीने में तो ये बिक जाना है, प्रॉफिट बिक ही जाएगा, तो होल्ड करना है अपने यहाँ पे। आ रही बात समझे? तो ये आपका 21.69। उसके बाद सेल्स रहेंगे एवरेज 90 डेज, कितना है भाई, 7,160। इस वक्त 35,000 है भाई, लेकिन एवरेज क्या चल रहा था, 7,160। तो 7,160 पे 3 महीने का कैलकुलेशन करें, कितने यूनिट आपको चाहिए होंगे बेचने के लिए, 5वां सेलर बन गए। तो आप 3 महीने का स्टॉक पहले आप करें 50 स्टॉक, 25 स्टॉक, बिके तो 50, बिके तो 75, ग्रेजुअली क्लाइम करें। सेलर पे नजर रखें, बढ़ तो नहीं रहे, सेलर बढ़े तो अपनी परचेज भी गिराए। ये चीज फायदा है, राइट। आगे हम आते हैं भाई, अगर ये डेटा कनेक्टेड है तो आ जाए डेटा के ऊपर। कीपा जल्दी लॉग आउट हो जाता है। आगे भाई, ये वही प्राइस है जो भी हम देख रहे थे, एवरेज प्राइस 90 डेज, एवरेज बाय बॉक्स प्राइस 90 डेज, उसके बाद एवरेज 90 डेज BSR, एवरेज 90 डेज करंट प्राइस, पुराना आइटम, यूज आइटम, ये सारा वो बता रहा है जो कि हमने बाहर देख लिया ऑलरेडी।
इस प्रोडक्ट के एसिन्स कितने हैं टोटल, कैसे पता चलेगा भाई? वो ये रहा, नंबर ऑफ एसिन्स, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर ही बता रहा है आपको, ये प्राइवेट लेवल में काम आ जाएगा आपको। तो मैन्युफैक्चरर्स का ये है, ब्रांड इसका नाम ये है, आइडियल होम रेंज, ब्रांड है बॉस्टन इंटरनेशनल। तो किसको काउंट करेंगे आप? बॉस्टन इंटरनेशनल को। अगर मैं बॉस्टन इंटरनेशनल पे क्लिक कर दूं, इसके सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। किचन हो गया, उसके बाद कलर हो गया, साइजेस ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या देखना है? ऑफर्स, यूज को हटा दें, न्यू को रहने दें। अभी करंट लोग कितने मौजूद हैं? 4। उनका स्टॉक किस कंडीशन में मौजूद है? यहां पे देखें आप, कंडीशन, प्राइस हिस्ट्री, हर सेलर ने कब कब प्राइस कितना कितना गिराया था, कौन फाइट कर रहा है और कौन स्टेबल है। आप यहां से सबको हिस्ट्री देख सकते हैं। प्राइस हिस्ट्री, स्टॉक 36, 23, 17, 1, ये तो जाने वाला है, पता चल गया। उसके बाद भी यहां पे स्टॉक जो है थोड़ा थोड़ा यहां पे स्टॉक मौजूद है। सोल्ड कितना हुआ भाई? 36 इसने बेचा, 197 इसने बेचा, 60 इसने बेचे। अभी इसने कोई सेल नहीं की है, मे भी अभी आया हो, स्टॉक हिस्ट्री इसकी शुरू ही अभी हो रही है। ऐसे ही तो ये आपकी हिस्ट्री आ गई। एफबीए कर रहा है, पता चल गया। प्राइम एफबीए, प्राइम एफबीएम भी हो सकता है, याद रखिएगा। एफबीए है, सेलर का नाम, ये चारों सेलर है। रिव्यू आपका लास्ट सीन 2 मिनट्स अगो, तो ये आपके सेलर का हाल अहवाल है। ये कितने में कौन बेच रहा है, यहां पे प्राइस भी दिया हुआ। अब मैं आता हूं असल चीज के ऊपर। अच्छा, आपने जो डेटा देना है ना मुझे, वो इस तरह से आपने मुझे क्या देना है, बल्कि आपने इसका डेटा रिकॉर्ड करना है, पिक्चर ले लेनी है आपने इसकी। सही है, इतना काफी है। थिंक कहां तक, ये पिक्चर भी ले रहे तो बहुत है, तो आपके पास हिस्ट्री आ जाती है सेलर की। अब आगे आ जाए, और ये 90 डेज का देख रहे हैं हम, ये भी देख लें। यहां से डेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, CSV में या एक्सेल में। तो आप डेटा रीडेबल अब अलग फॉर्मेट में होगा, यहां पे कौन क्या है क्या नहीं है, इस डेटा को आपको प्रेजेंट भी कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। ऐसा ही है या नहीं? असल चीज है अब वो है रोटेशन, बेहतरीन रोटेशन इसकी। लेकिन एक थोड़ा सा मसला है, 50% जो है वो एक ही सेलर लेके जा रहा है, तो डोमिनेंसी किसकी है? ऊपर वाले की है, स्कारलेट आयल। दूसरा 36% और दूसरा जो है वो 10% और फिर 3%। तो अगर ऐसा बाय बॉक्स रोटेशन जो जिसमें एक ही बंदा 50% लेके जा रहा है ऊपर सेल, उसको ना सिलेक्ट करें। अगर ये यहां पे ऐसे होता कि 32, 36, 25, तो ये क्या था? तीनों को सेल मिल रही है, ऐसा ही है। तो ये है, इसमें से एक बंदा तो बिल्कुल नया है जो कि आया भी स्टॉक लेके। अभी देखिए करंट स्टॉक कंडीशन क्या है, 1 इसके पास है, 17 इसके पास है, 23 इसके पास है, इसका भी पता नहीं। ठीक है, तो इसने ही बेचना शुरू कर दिया, और बाकी ये 36% सेल ले रहा है, अच्छी सेल ले रहा है। लेकिन 4 में आपको अकाउंट मिलना मुश्किल है। वैसे इसमें घुसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 50% और 36% कितना हो गया? 86%, 86% तो 2 सेलर लेके जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? 10 यूनिट ले लो भाई, किसको 10 मानो, ये कर सकते हो। तो ये भी आपने स्नैपशॉट से तस्वीर ले लेना आपने। क्लियर है? बाय बॉक्स रोटेशन इज मेन, सेलर ऑफर इज गुड, ताकि आप ये डिसीजन ले सके मुझे इसमें एंट्री लेना है नहीं लेना है, कितना स्टॉक है, कब कब प्राइस वॉर हुआ था, किस किस सेलर ने बदमाशी की थी। हर सेलर प्राइस वॉर नहीं करता, कोई सेलर एक करता जो कर रहा होगा। तो आपने देखना कि उसका स्टॉक कितना है, क्या वो जाने वाला है। मतलब ये सारी लॉबी पॉलिटिक्स पॉलिसी यहां पर है। तो आपने यहां पर वही दिमाग चलाना है जो घर में चलाते हैं, खानदानी झगड़े में। सही है? सारी पप्पो बैठी हुई यहां पे, तो आपने किस तरह से काम करना है वहां पे देखें आप। तो रिव्यू काउंट, यहां पे रिव्यूज, फीडबैक, सेलर के कितने। अच्छा, अब एक और मजे की चीज बताने जा रहा हूं, वो क्या है? ये बंदा आर लूप है, इसमें क्लिक करूं तो क्या होता है? इसी दुकान पे आ गया, इसका सेलर फीडबैक कितना है महीने का, कितना बेच रहा है भाई, ये बहुत बेच रहा है,
30 दिन में ये 2642 काउंट है, फीडबैक, सेल वेल नहीं है, फीडबैक है ये जिसको रिसीव हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक। यूनिट तो अब पता चलेगा कितना है। इधर जाएं, लूप स्टोर फ्रंट, आर लूप स्टोर फ्रंट 90,000 ड्रॉप शिपर है ये, या एफबीएम होलसेलर है, दो में से एक। सही है भाई, एफबीए कर रहा है ना, एफबीए काफी है, तो एफबीए ड्रॉपशिप नहीं हो सकता, होलसेल है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें क्या सारे ही होलसेल कर रहा है, ये सिर्फ कुछ कर रहा है, चंद कर रहा है। यहां फिल्टर है कहीं, इधर कहीं अमेज़न ने फिल्टर नहीं दिया हुआ कि हम सिर्फ एफबीएम यहां से छांट सकें। ठीक है, हम इसको ब्रांड बाय ब्रांड चेक, ये अमेज़न का ब्रांड ही बेच रहा है, इसका मतलब ये बड़ा होलसेलर है भाई, ये छोटा आदमी भी नहीं है, ये मिलियनर बिलियनर टाइप का बंदा मौजूद है यहां पे। फिशर प्राइस बेच रहा है भाई, ये आसान काम है, फिशर प्राइस भी आपको ना दे, नर्फ बेच रहा है ये। सही है, बाकी ब्रांड का पता ही नहीं। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि ब्रांड, और भी ब्रांड एफबीए कर रहा है, एफबीएम कर रहा है। तो हम स्टोर के अंदर आ गए। स्टोर में आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, काफी कुछ मालूमात कर सकते हैं इसके बारे में। ऐसे ही है, अब ये देखें क्या कर रहा है, ये एफबीए कर रहा है, एफबीएम कर रहा है तो प्राइम बैच रैंक लोड कर रहा है, ये डीएस क्विक व्यू। आ रही बात समझे, एफबीए कर रहा है भाई, 21 रैंक पे ये प्रोडक्ट मौजूद है, उसको एफबीए कर रहा है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी सेल कितनी हेवी सेल है, इसकी सेलर कितने हैं यहां पे, 46 है। आप भी बेचो उसको, यस, क्यों दे सकते, पापा भी मौजूद है यहां पे। लॉग इन कर ले इधर और देखें कि अमेज़न ही ड्रामे कर रहा है, ये बाकी सब कमा रहे हैं। तो फौरन जाके 46 प्रोडक्ट सेलर मौजूद है, आंख बंद और डब्बा गोल, परमिशन की जरूरत नहीं है। पॉसिबल यही है, 46 का मतलब यही होता है। हम ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ वो कितने हैं इसके अंदर, एफबीएम और एफबीए कितने हैं, जो एफबीए कर रहे होंगे वो एंजॉय करेंगे। 91% सिर्फ अमेज़न लेके जा रहा है, बाकी सारे ऐसे ही ज़कात दे रहा है अमेज़न खाली। तो भाई ये समझ में आया, आगे बढ़े। ये आपका क्या था, हीलियम 10 के जरिए आपने किस तरह से डेटा शॉर्टलिस्ट किया और कीपा पे जाके फर्दर इन्वेस्टिगेट कर लिया। तो अगेन ये 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो इंशाल्लाह फिर इसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।